अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर दो मेजर गलतियां सामने निकल के आ रही है। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 करीबन 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट A171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है। अपने साथ 242 पैसेंजर्स को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरता है, जिसके अंदर 170 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 1 कनाडियन, 7 पुर्तगाली और 12 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें से 2 पायलट भी थे, कैप्टन सुमित सभरवाल और ऑफिसर क्लाइव कुंदन। यह प्लेन करीबन रनवे के ऊपर 2 मिनट अपनी स्पीड बढ़ाता है। 4.3 किलोमीटर का रनवे लेता है। इसके बावजूद भी प्लेन सिर्फ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ही पकड़ पाता है। अभी प्लेन ने सिर्फ टेक ऑफ ही किया है तो ये 190 मीटर ही ऊपर जा पाया है। तभी प्लेन कुछ दूरी पे ही पहुंचता है और पायलट मेडे कॉल कर देता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास। पायलट यह बताता है कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर पा रहा है और प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। पायलट से कुछ देर बात होने के बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है। आगे जाके वो एक बिल्डिंग से टकराता है, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि सारे पैसेंजर मारे जाते हैं और सिर्फ एक पैसेंजर ही अपनी जान बचाकर निकल पाता है। यह है रमेश कुमार। इनको नॉर्मल सी इंजरी आती है और आंखों के पास में एक छोटा सा कट लग जाता है। वो इतने बड़े से ब्लास्ट को सरवाइव कर पाए, यही सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंडिया से लंदन की दूरी बहुत ज्यादा होने पर उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल भी भरा गया था। इसी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा भयानक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के अंदर इनका बच पाना बहुत ही नामुमकिन सा था। आखिरकार सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे। एक बार इस वीडियो को देखो जो कि सीसीटीवी कैमरा से ली गई है टेक ऑफ के दौरान। हमें इसमें 3 मेजर गलतियां नजर आई है। सबसे पहली गलती हमें ये दिखाई दी है कि इसके व्हील्स जो कि अंदर ही नहीं गए, इतनी देर में तो अंदर जा चुके होते हैं। दूसरी गलती ये है कि इसके विंग्स जो कि एकदम सीधे हैं। और तीसरी मेजर गलती हमें ये दिखाई दी है कि इसका हेड को देखो जो कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। यह एकदम कंफ्यूजन सिचुएशन है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जिसमें प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। देखो नॉर्मल आपने देखा होगा कि प्लेन के विंग्स के पीछे फ्लैट लगे हुए होते हैं और आगे की साइड में स्लेट लगे हुए होते हैं, जो कि पायलट के द्वारा एडजस्ट किए जाते हैं। यही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग भी करवाते हैं। नीचे लगा हुआ इंजन आगे से हवा को लेता है और फ्यूल के अंदर आग लगा के उसे हाई स्पीड पे पीछे से निकालता है, जिससे उसको एक स्पीड मिलती है, जिससे कि प्लेन एयरपोर्ट पर रन करने लग जाता है। लेकिन यही काफी नहीं होता। इसे टेक ऑफ करने के लिए विंग स्लेट्स को आगे की साइड में पुश किया जाता है, जो कि मैन्युअली पायलट के द्वारा किया जाता है, जिससे एंगल बढ़ जाता है। और आप तो ये जानते ही है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में बहती है। इसी सिद्धांत से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड भी करता है। यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि टेक ऑफ के दौरान स्लेट्स और फ्लैप बाहर ही नहीं निकले थे। एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि इसके विंग्स बाहर नहीं निकले, इसकी वजह से ये खुद को लिफ्ट नहीं कर पाया और इसके व्हील्स बाहर निकले हुए थे, जिससे इसको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था। बाहर निकले विंग्स के ऊपर हवा की प्रेशर की वजह से एरोप्लेन की स्पीड कम हो रही थी। मान लेते हैं कि इसके इंजन में कोई खराबी आ गई थी, जो कि ना के बराबर होता है। एक इंजन का खराब होना लाखों में कई एक बार होता है, लेकिन दोनों इंजन का खराब होना पॉसिबल ही नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं। तो प्लेन इतना स्टेबल पोजीशन में कैसे गिर सकता है? या तो प्लेन राइट और या फिर लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। या तो यह भी हो सकता है कि AI-171 इतना एडवांस है कि ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रख सकता है, या फिर तो इसके विंग्स भी बहुत बड़े हैं तो इसकी वजह से ये अपने आप को स्टेबल रख पाया हो। इसके क्रैश के पीछे हम ये भी मान सकते हैं कि बर्ड्स यानी कि पक्षियों की वजह से भी इसका इंजन के अंदर कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इंजन में ना तो कोई धुआं ना कोई आग हमें दिखाई दे रही। इसका मतलब तो इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं देखने को मिली है। और आसमान भी इतना साफ था कि वहाँ पे कोई भी पक्षी हमें देखने को नहीं मिला। यह तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पक्षी के टकराने की वजह से इसका इंजन खराब हुआ है। हमने एक और वीडियो में देखा है कि प्लेन के इंजन से आवाज आ रही थी और एयरक्राफ्ट के इकलौते सर्वाइवल ने भी हमें यही बताया है कि इंजन की आवाज बढ़ती हुई उनको भी नजर आ रही है। एक बार जरा आप ये वीडियो देखो जिसमें वो बताते हैं कि बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस्ट बोलते हैं, क्या रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ। यह भी हो सकता है कि पायलट ने गिरते समय में इंजन का फुल थ्रोटल ऑन कर दिया हो, जिससे प्लेन को लिफ्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी प्लेन नहीं उड़ पाया। वीडियो में आप साफ देख सकते हो कि इसमें ना तो कोई स्मोक, ना कोई आग, ना कोई पक्षी दिखाई दे रहा है। तो यह तो साफ है कि इसका इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन हमने जब वीडियो को ध्यान से देखा तो हमें दिखाई दिया कि प्लेन के नीचे एक पंखा सा लटका हुआ जिसको कि टरबाइन कहते हैं। वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देखा तो वो एक डॉट के जैसे दिखाई दे रहा था। यह बात तब निकलता है जब इंजन फेल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर हाइड्रोलिक फॉल्ट हो या टेक्निकल खराबी होने की वजह से ये ऑटोमेटिक बाहर आ गया हो, एनर्जी बनाने के लिए ऑटोमेटिक बाहर आ गया हो। ये पूरे प्लेन की एनर्जी तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ हद तक काम जरूर कर सकता है। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, इस पे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही दिनों में हमें प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट सभी के सामने पब्लिश कर दी जाएगी। प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्स में से एक को 13 जून को सक्सेसफुली रिड्यूस कर लिया गया था, जिसे कि CVR भी कहते हैं। इसके अंदर कॉकटेल की आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि पायलट के बीच में हो रही कम्युनिकेशन, अलर्ट बीट, वार्निंग साउंड, इंजन का साउंड आदि को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरे ब्लैक बॉक्स को 16 जून को रिकवर किया गया, जिसे FDR भी कहते हैं। इसके अंदर फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि एयर स्पीड, बाहर कितनी हवा चल रही है और बाहर का क्या तापमान है, ये भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और विंग्स की पोजीशन भी इसी के अंदर कैप्चर की जाती है। जो भी मूवमेंट होता है सारी इसी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कारण क्या था। दोनों ब्लैक बॉक्स से हमें सटीक
इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे एग्जैक्ट बता पाए कि आखिरकार हुआ क्या था, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि आखिरकार प्लेन क्रैश का कारण क्या था। कितनी दुख की बात है कि कुछ पल भर में ही कितनी सारी जानें चली गई, कितनी सारी फैमिली ने अपने परिवार को खो दिया, कितने सारे लोगों के अपने सपने उजड़ गए। लेकिन इतना सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी आखिर क्या हुआ? क्या इन एयरलाइंस की छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इतनी सारी जानें चली गई? इन एयरलाइंस के ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी ये कंपनी अपनी छोटी सी कमियों को सुधार पाएगी? लेकिन आप ये सुनकर शौक हो जाओगे कि भारतीय वायुयान अधिनियम के अनुसार सरकार इन कंपनियों के ऊपर 1 करोड़ का ही फाइन लगा सकती है, चाहे उनमें कितने ही मासूमों की मौत क्यों ना हुई हो। सिर्फ 1 करोड़, जिनकी पर डे की इनकम ही 50 करोड़ से ज्यादा होती है, 1 करोड़ फाइन भरना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मतलब इतने सारी मासूमों के जान जाने के बावजूद भी ये कंपनी सिर्फ 1 करोड़ का ही फाइन भरेगी। मतलब इतने सारे लोगों की मौत की कीमत सिर्फ 1 करोड़ ही थी। आप ही बताओ उनके घर वालों पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। आखिर उनके घर कैसे चलेंगे जिनका बाप ही नहीं रहा? उन माँ बाप का सहारा कौन बनेगा जिनका बेटा ही नहीं रहा? अरे उससे पूछो जिसने अपना हंसता खेलता परिवार खोया इस हादसे में। उस माँ से पूछो जो अपने बेटे को ठीक कराने लाई थी उस हॉस्पिटल में, लेकिन लेके गई उसके जले हुए शव को। अरे उस घर में क्या बीती होगी जिसके घर का चिराग ही बुझ गया। और तुम कहते हो 1 करोड़ का फाइन भर दो। इतने बड़े हादसे के बाद भी इतने मासूमों की जान सिर्फ 1 करोड़ ही मानी है तुमने। अब मैं कहता हूँ ऐसे एयरलाइंस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कभी भी हादसा ना हो सके। जिन्होंने इस बड़े से हादसे के अंदर अपने परिवार को खोया उनको एयरलाइंस की तरफ से सहायता दिलवानी चाहिए। मैं दिल से उनके साथ हूँ जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, और मैं उन लोगों की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ जिन्होंने इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में।